भारत भूमि जो कि राम कृष्ण की जन्मभूमि है, उस स्थान पर अगर हम श्री राम का या हनुमान का नाम ना लें तो और कहाँ पे लें? मन से आप प्रार्थना कीजिए, चाहे अजान हो या हनुमान चालीसा हो। प्रे करने के लिए भगवान बोलते नहीं जो चिल्ला चिल्ला के आवाज़ दो, मैं सुन रहा हूँ, तुम मन से भी पूजा करोगे तो मैं सुन रहा हूँ। कोई एम्बुलेंस जा रहा है, हम रोड ब्लॉक कर दिए और वो एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक पहुँचा नहीं, मर गया। अब बताइए वो कौन सा भगवान, आप कौन सा प्रे कर रहे हैं? जो आदमी इंसान आपके प्रार्थना के कारण कोई मर गया इंसान, आप क्या जिंदगी दे सकते हैं उसको? ऐसा थोड़ा, ये हनुमान चालीसा थोड़ी ही आज से चालू हुआ है, ये सालों से चल रहा है। रोहिंग्या मुसलमान किसके राज में आए? 70 सालों से कांग्रेस के राज में आए। और यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमानों को किसने पनाह दी? कांग्रेस ने दी। और बची कुची कसर ये हमारे कंजरवाल जी ने पूरी कर दी। भाई हमला किसकी साजिश थी? यार वो छोड़ दो, वो बोला मैंने। नहीं बताइए, बोला मैंने। बताइए। ये वो बेरोजगार है जो पत्थरबाजों के साथ खड़े होते थे, ये वो बेरोजगार है जो पत्थर चलवाते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, इन्होंने अपने मुंह से उगल दिया। पता क्या कि वो हमला प्री प्लान था, उस टाइम पे देश का प्रधानमंत्री मोदी नहीं था और देश की सत्ता पप्पू सरकार के हाथ में थी। वो दुर्भाग्यपूर्ण टाइम था। आज देश की सत्ता जो है वो देश के शेर के पास है, जिसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहते हैं। और सुनिए, और हनुमान चालीसा मत पढ़ना भैया, केजरीवाल कहीं देशद्रोह का मुकदमा लगवा दे, मगर मैं पढ़ूंगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोग जाकर। और इधर केजरीवाल जी कह रहे बीजेपी मुख्यालय में जो ला दो बुलडोजर। इन लोगों के बुलडोजर अभी दिलों में चल रहा है। ये रात को हाय हाय करते हैं, जैसी टीवी में देखते बुलडोजर चला कहते हाय, बोले किसका मकान टूटा? बोले मेरे जानकार का टूटा। जबरदस्त बाबा जी ने चलाए बुलडोजर और रुकेंगे नहीं। 29 में बाबा जी जिस दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे ना, तब रोक के दिखा देना। जिस दिन बाबा जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तैयारी है पूरी। लाउडस्पीकर भी उतरवा दिए बाबा जी जाने क्या क्या उतरवा देंगे जी, अभी कपड़े भी उतरवा लेंगे इनके। बिल्कुल दंगाइयों के। इनको इतना खौफ है, गलती से बुलडोजर बाबा आ गया तो सबसे पहले ताहिर हुसैन के घर में बुलडोजर चलेगा। मेरा नाम बाबा साहब जोरे, पूना से, महाराष्ट्र से। आपके महाराष्ट्र में क्या चल रहा है आजकल? अभी आपने जो अभी बोला उसमें तो कुछ बहस करना कुछ गलत ही बात है। ये लोगों को बहलाने के लिए बात है सब। मानो या स्पीकर मस्जिद के आगे स्पीकर चालू रहे या हनुमान चालीसा है, उससे ये कॉमन मैन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक कॉमन मैन को वो घुमाने के लिए सब बातें राजनीति है, उससे कुछ नहीं है। हम लोग सब इकट्ठे, सब मानवतावादी रहना चाहिए, वो रहने ना रहे इसलिए सब चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करना देशद्रोह है, राजद्रोह कैसे हो गया? वो हर एक के ऊपर डिपेंड है। ऐसा थोड़ा, ये हनुमान चालीसा थोड़ी ही आज से चालू हुआ है, ये सालों से चल रहा है। वैसा भी ये नमाज है, वो भी सालों से चल रहा है। इसके ऊपर अभी क्यों बहस हो रहा है? लेकिन ये जनता को बहलाने के लिए चल रहा है सब, ये बाकी कुछ नहीं है। अगर हनुमान चालीसा का आप पाठ करेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा होगा या गिरफ्तार किया जाएंगे, जेल भेजा जाएगा? वो अभी जो जैसे आज़ाद भारत है, ये आज़ाद भारत है, ये अभी इतना ही कहने के लायक है। ये अपने भारत में डेमोक्रेसी है करके वो बोलने के लिए, लेकिन ये एक्चुअली लॉजिकली डेमोक्रेसी रही नहीं है। वो जो नेता लोग हैं वही अपने हिसाब से उसको चला रहे हैं। 70 सालों से कांग्रेस ने देश में राज किया। आज 70 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मुस्लिम और हिंदू को तो कभी उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। आज जो भी कुछ किया उन्होंने मुस्लिमों के लिए किया। कितने सारे हक मुस्लिमों को दिए, सरकारी कोटे से लेके आज उनके लिए कॉलोनियां बसवा दी, सरकारी कॉलोनियां। दिल्ली में चले जाओ, अधिकतम मुस्लिमों को उन्होंने बसा दिया। रोहिंग्या मुसलमान किसके राज में आए? 70 सालों से कांग्रेस के राज में आए। और यहाँ पे रोहिंग्या मुसलमानों को किसने पनाह दी? कांग्रेस ने दी। और बची कुची कसर ये हमारे कंजरवाल जी ने पूरी कर दी। केजरीवाल तो है नहीं, वो कंजरवाल है, कंजर है वो कहते हैं टोपी लगा के मैं अल्लाह अकबर भी करूंगा। और वो कह रहे हैं भैया आप अगर हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं तो आज इनकी जहाँ सरकारें हैं वहाँ पे ये पता है क्या कर रहे हैं? वहाँ पे कह रहे हैं हिंदू जेल में जाओगे। अरे जेल में कैसे डाल दिए जाओगे भैया? नवनीत राणा जी क्या गलत कर रहे थे? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम लोगों को बोल के है ना, ये भड़कने वाली बात है। मैं खुद एक मराठा हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं तो ना यहाँ का मार। हाँ, अच्छा, हम बाला साहब ठाकरे जी का मान सम्मान करते हैं। आज बाला साहब ठाकरे जी जो थे उन्होंने सारी जिंदगी भगवा कलर के कपड़े पहने। आज उन्होंने सारी जिंदगी रुद्राक्ष की माला पहनी। उन्होंने सारी जिंदगी हिंदुओं के लिए हक की लड़ाई की बात की। और सुनिए, ये जो हमारे संजय राउत जी हैं, जब आर्टिकल 370 हटा तो उन्होंने क्या कहा था? हम आपके साथ हैं।
उन्होंने कहा आज बाला साहब ठाकरे जी होते तो आपके ऊपर पुष्प की वर्षा करते। आज ऐसी कौन सी राजनीति की व्यवस्था आ गई? हाँ जोगी जी घेरे वाला वो लाल कपड़ा पहन के तो जोगी जी ने दोबारा सत्ता पे आए। कांग्रेस जो देश को ध्वंस कर दिया वो 17 साल में, अभी तो वो तो सेकुलर स्टेट है। हम सबको इसे हमारा संविधान का प्रकार सबको इकट्ठा रहना चाहिए। हम क्या किया है, क्या नष्ट कर दिया है, जो सरकार सत्ता पे आते हैं वो काट खेलते हैं। अभी बताइए ना, आज गलत चीज बताइए ना। जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अफजल हम शर्मिंदा है। जब मुंबई में अटैक होते थे 26/11 के, जब मुंबई दहलती थी, आप महाराष्ट्र से तो अच्छी तरह समझेंगे, जब मुंबई को दहला दिया गया था और अजमल आमिर कसाब को इसी दिल्ली जेल में चिकन बिरयानी खिलाई गई थी। अफजल उसके ऊपर कसाब के ऊपर में जितना देश का खर्चा हुआ, मेरे को नहीं लगता इतना किसी इत्यादि के ऊपर में खर्चा हुआ होगा। वो किसका पैसा था? देश का पैसा था। और आप आतंकियों को फांसी भी उन्होंने दी है। वो तो बिरयानी खिला के रख के फांसी भी उन्होंने दी है कांग्रेस सरकार में। अभी वो तो प्रेसिडेंट वो तो थे, फांसी में दिए। हाँ, जो कसूर करेगा वो जैसे भी वो दंड विधान होगा भारतीय के संविधान का ऊपर, वो जाएगा फांसी पे। मारा अभी वो जाएगा फांसी पे। फांसी भी दिया है कांग्रेस। कांग्रेस कुछ नहीं छोड़ा है अभी। संविधान है, एयर स्ट्राइक भी होती है, सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है। आज भी संविधान की पूरी रक्षा है। मुंबई हमले का बदला क्यों नहीं ले पाई सरकार? क्यों नहीं ले पाई? अरे भाई सरकार मुंबई बदला का ये जो हमला हुआ, जो भी हमला अभी भी जितना हमला चल रहा है सब ड्रामाबाजी है यार। आपने अभी मुंबई हमला जो हुआ था ड्रामा था। मुंबई हमला तो हमला हुआ ड्रामा था। कश्मीर फाइल एक ड्रामा है भाई। वो सब लोगों को कश्मीर फाइल लोगों को दिखाने के ऊपर जो अत्याचार देखे आपने मुसलमान यहाँ हिंदुओं के ऊपर रैली सालिब जब नारे लगाए जाते थे, या तो धर्म परिवर्तन करो या यहाँ से भाग जाओ। कश्मीर आप वहाँ पे कश्मीर में जो हुआ कश्मीर फाइल कब कश्मीर में जो हुआ ड्रामा था। तो कश्मीर में जो था ये सब चीज का एक ही जवाब है। ये सब आरएसएस की चाल है। हम जैसे ये सब आरएसएस की चाल है। हम जैसे नहीं सब आप जो ये सब नाम ले रहे हैं ना, ये आरएसएस की चाल है सब है। और ये लोकल लोग है ना। हाँ नहीं वो एक प्री प्लान वो प्री प्लान आपको पता है। वो ये सब प्री प्लान था। वो मुंबई हल्ला भी उसके ऊपर है ना। मेरे पास एक बुक है। ये जो एक पुलिस ऑफिसर है, किसका प्लान था बताइए? आरएसएस का प्लान था। सब पूरा उनका प्लान है। एक मिनट, अगर आरएसएस का प्लान था तो कसाब कौन था? अरे वही तो बोल रहा हूँ। वो सब आरएसएस ने बुलाया था। कौन? हाँ तो हाँ ये फांसी क्यों दी? आरएसएस ने कराए। फिर फांसी क्यों दिया? वो फांसी नहीं देते, वो खुद फंस जाते। वो सब ये जो किसने फांसी दी? किसने? सरकार ने, कांग्रेस ने फांसी दी। कांग्रेस आरएसएस का सपोर्ट कब से? सपोर्ट नहीं, सपोर्ट का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस आरएसएस ये आपके नहीं आप ऐसे सवाल कर रहे हैं। ये क्या आप नहीं ये सब ये जो बातें हैं ना। भाई हमला किसने कराया? वो किसने किया? ये वो सिर्फ प्री प्लान जिंदा आतंकी प्री प्लान था बोल रहे भैया। प्री प्लान था। अरे प्री प्लान का था। प्री प्लान का था बताइए। प्री प्लान का था बताइए। प्री प्लान का था। एक मिनट ग्रुप का एक दो छोड़ो यार, किसने क्या जरा नाम बताइए। महाराष्ट्र से आए हैं। फोन रखिए नहीं। कहाँ से? महाराष्ट्र से है ना? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कहाँ से? पूना से। आप एक मिनट एक मुंबई एक मिनट आप कौन है? एक मेरे को मुंबई हमला दोबारा बताइए। मुंबई हमला दोबारा बताइए। मेरे हाँ मुंबई हमला किसकी साजिश थी? यार वो छोड़ दो। वो बोला मैंने नहीं बताइए। बोला मैंने बताइए नकल मत नहीं। ये भैया जी सुनिए मेरी बात सुनिए। ये वो लोग हैं जिनके ये वो बेरोजगार हैं जो पत्थरबाजों के साथ खड़े होते थे। ये वो बेरोजगार हैं जो पत्थर चलवाते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता। इन्होंने अपने मुंह से उगल दिया। पता क्या कि वो हमला प्री प्लान था। उस टाइम पे देश का प्रधानमंत्री मोदी नहीं था और देश की सत्ता पप्पू सरकार के हाथ में थी। वो दुर्भाग्यपूर्ण टाइम था। आज देश की सत्ता जो है वो देश के शेर के पास है, जिसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहते हैं। और सुनिए थोड़े दिन और रुक जाइए। 2023 भैया थोड़ा दूर हो जाओ। कुछ ऐसा पीकर आए हो, एक के साथ एक दारू फ्री मिल रही है, ऐसे मत करो यार। कुछ ऐसा पीकर आए हो कि भपका मार रहा है। ये केजरीवाल के जो भक्त हैं, पिए भैया पिए
खूब पीजिए। दिल्ली सुनिए, दिल्ली में खूब दारू बट रही, खूब पीजिए, 3 दिन हो गए दोबारा बट रही है, मगर देशद्रोह की बातें भी मत करिए और हनुमान चालीसा मत पढ़ना भैया। केजरीवाल कहीं देशद्रोह का मुकदमा लगवा दे, मगर मैं पढ़ूंगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी से तीनों लोग जाकर। अगर उद्धव ठाकरे, संजय राउत खुद गुंडों वाली बातें कर रहे हैं, आदरणीय श्री संजय राउत जी 4 फुट या 10 फुट जिंदा आदमी गड़ाया जाता है या मुर्दा गड़ाया जाता है? मुर्दा ही गड़ाया जाता है। ये 4 फुट गिराने की बातें कर रहे हैं, जमीन में दबाने की बातें कर रहे हैं, और इधर केजरीवाल जी कह रहे हैं बीजेपी मुख्यालय में जो ला दो बुलडोजर। इन लोगों के बुलडोजर अभी दिलों में चल रहा है। ये रात को हाय हाय करते हैं, जैसी टीवी में देखते बुलडोजर चला कहते हाय, बोले किसका मकान टूटा? बोले मेरे जानकार का टूटा। इनके सब मिली भगत है इनकी। और ये जो भाई भागे हैं ना अभी, ये उसी टीम से है जो अपने गुरु के सगे नहीं रहे। ये देशद्रोही वाली गतिविधि थी। यूपी में जानकारों को यूपी में बचा लो, जानकारों के खूब बुलडोजर चल रहे हैं, जबरदस्त बाबा जी ने चलाए बुलडोजर, और रुकेंगे नहीं। 29 में बाबा जी जिस दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे ना, तब रोक के दिखा देना जिस दिन बाबा जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तैयारी है पूरी। लाउड स्पीकर भी उतरवा दिए बाबा जी जाने क्या क्या उतरवा देंगे जी, अभी कपड़े भी उतरवा लेंगे इनके। बिल्कुल दंगाइयों के। दिल्ली में क्या हो रहा है दंगाइयों का? दिल्ली में बहुत कुछ होगा अभी। कुछ दिन रुक जाओ, गेंदे की माला लाई जाएगी, और जब इनकी जमानत होगी तो एक ही पार्टी कहेगी, जिसको खुजली के नाम से जाना जाता है और जिसको प्रचार मीडिया के नाम जाना जाता है, पोस्टर गैंग, वो कहेगी आओ मेरे साथियों, और गेंदे की माला पहनाएगी। वो अपने गुरु के सगे नहीं है, वो अपने मित्रों के सगे नहीं है। अब वो पूरा इंडिया घूम रहे हैं। 4 राज्यों में इनको जीत हजम नहीं हुई, इसीलिए ये पत्थर मार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में फूल फेंक रहे हैं, वही मुस्लिम भाई है। मैं सीना चौड़ा करके कहता हूं कि मेरे मुस्लिम भाई हिंदुस्तानी वही उत्तर प्रदेश में फूल फेंक रहे हैं, क्योंकि उनको प्रशासन का डंडा है, योगी का। और उनको पता है चाहे हिंदू गलत करे चाहे मुसलमान गलत करे, बुलडोजर चलेगा और पत्थर बाज में चलेगा, उसके धर्म पे नहीं चलेगा। दिल्ली में पता है केजरीवाल जी कह रहे हैं हाँ फेंक दो, उधर से फेंक देते हैं। अरे दिल्ली पुलिस कौन सा जय श्री राम बोल रही थी? जो वहां पर SIT आई थी, जो वहां पर फोरेंसिक टीम आई थी, उन्होंने कौन सा जय श्री राम बोला है? ममता बनर्जी कुछ बोल रही है? वहां 12 लोग जलाए गए। राजस्थान में 300 साल पुराना मंदिर बना है। आप बताइए, मीडिया के माध्यम से एक भी बयान आया केजरीवाल जी का? नहीं आएगा। कुछ % वोट नाराज हो जाएंगे भाई साहब, जिसके लिए योगी जी ने पहले ही कह दिया था इशारे में कि भैया दो तो दो, नहीं दो तो मत दो, मगर यहाँ रहना है तो कानून व्यवस्था के साथ रहना पड़ेगा। वहाँ सब शांत है। बॉर्डर पार करते ही दिल्ली का उत्तर प्रदेश में सब शांत है। वहाँ पर लाउड स्पीकर बजेगा तो लिमिट से बजेगा। मेरी आवाज़ तेज़ है, मेरी आवाज़ में तो कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर मैं ये अगर यही चीज़ लाउड स्पीकर में बोलूँगा तो उसकी डेंसिटी देखी जाएगी कि कितनी डेंसिटी है, और उतरेंगे तो सबके उतर जाएंगे। और इनको ये डर सता रहा है। अभी तो बुलडोजर आया है योगी का दिल्ली में, नाम रख दिया भैया बुलडोजर, JCB और टाटा का होता है। इनको इतना खौफ है, गलती से बुलडोजर बाबा आ गया तो सबसे पहले ताहिर हुसैन के घर में बुलडोजर चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला भाई, सबसे बड़ी बात कि जो अजान है, क्या वो लाउड स्पीकर पर उसे करना ये कुरान का हिस्सा है? लाउड स्पीकर के बगैर भी अजान होती है और लाउड स्पीकर के अंदर भी अजान होती है। लाउड स्पीकर से अजान कुरान का हिस्सा नहीं है तो मजबूरी क्या है? अगर सरकार कहती है कि भाई नियम के अनुसार, मानकों के अनुसार उसे करिए, तो ज़रूरत क्या है कि इस पर 10 लाउड स्पीकर लगा करके उसे चिल्लाकर सुनाया जाए? लाउड स्पीकर से तो ये लोगों को अजान सुनाई जाती है कि उससे लोग नमाज़ पढ़ लेंगे। जो जब लॉकडाउन लगा था तो बगैर लाउड स्पीकर के लोग घर में भी नमाज़ पढ़ लेते। जब लॉकडाउन हटा तो लाउड स्पीकर भी लगे। अब स्थिति ये चल रही है कि लॉकडाउन लगने की तो नमाज पहले भी चल रही थी। हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर से होती है तो उसमें तकलीफ क्या है? तो कोई तकलीफ नहीं है। लॉकडाउन में तो सभी लाउड स्पीकर जो है वो बंद हो गए थे। जी, कृपा सिंधु फ्रॉम जम्मू कश्मीर। भारत भूमि जो कि राम कृष्ण की जन्मभूमि है, उस स्थान पर अगर हम श्री राम का या हनुमान का नाम ना लें तो और कहाँ पे लें? दूसरी बात, एक होता है वातावरण, जो बातें हम करते हैं वैसा आवरण बनता है। हर एक इंसान के अंदर भगवान का भावना हर एक के मन में पैदा हो, सद्भावना पैदा हो, इसलिए हनुमान चालीसा की बात आई। लेकिन प्रश्न ये उठता है, हनुमान चालीसा की जागरूकता अभी क्यों आई, पहले से क्यों नहीं आई?
जब ये अजान की बात ये आवाज़ सुनने के बाद हनुमान चालीसा की क्यों आई, पहले से क्यों नहीं इन चीज़ों के ऊपर आगे हमारी भारत सरकार ने आगे स्टेप नहीं लिया, वो प्रश्न है। सही क्या है? सही क्या है कि अजान लाउड स्पीकर से होना वो सही है, या लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा होना सही क्या है? हर एक चीज़ जो है ना, नियम क्या कहता है कि हर एक चीज़ में एक लिमिट होती है ना। जितना समय हर एक को एक बराबर बोलने का हक है, और भगवान का नाम जो अपने रूप से जैसे भी लेना चाहे वो ले सकता है, नहीं ले सकता? ले सकता है। क्या लगता है? नहीं, ये दोनों कितना ठीक है? नहीं, ये विवाद तो पूर्णतः गलत है, क्योंकि देखिए आप वॉल्यूम कम रखिए, मन से आप प्रार्थना कीजिए, चाहे अजान हो या हनुमान चालीसा हो। हम जोर जोर से, अगर बगल में मान लीजिए स्कूल है, अस्पताल है, तो सोचिए उस अजान के समय या हनुमान चालीसा के समय उसको कितना तकलीफ होता होगा। इन चीज़ों को चाहे मंदिर या मस्जिद दोनों को सोचना होगा, और दोनों को अपने वॉल्यूम को कम करना होगा। प्रे करने के लिए भगवान बोलते नहीं जो चिल्ला चिल्ला के आवाज़ दो, मैं सुन रहा हूँ, तुम मन से भी पूजा करोगे तो मैं सुन रहा हूँ। ध्यान, पहले के ऋषि मुनि तपस्या करते थे मन से ध्यान लगा के, क्या उनको नहीं सुनते थे भगवान? वो तो सबसे बड़े बड़े बन गए। ये चिल्लाने से कोई भी धर्म का आगे नहीं जा सकता, ये सिर्फ पाखंड है। देखिए बड़ी बात यह है कि भले ही महाराष्ट्र में हो या दिल्ली में है, कहीं भी इस पर राजनीति हो रही है, लेकिन यूपी में एक आदेश जारी किया है योगी सरकार ने, जिसमें यह है कि आप उसके तहत में लाउड स्पीकर उतारे गए हैं और आवाज़ भी धीमी की। 1700 लाउड स्पीकर मस्जिद और मंदिर दोनों से उतारा गया है, और दोनों जगह मस्जिद भी इस बात को एक्सेप्ट किया है और मंदिर भी किया है, जो ये अच्छा निर्णय है और इसका पहल होना चाहिए। तो ये खुशी की बात है जो कम से कम शुरुआत यूपी से ही हुआ। देखिए इच्छा शक्ति अगर सही है तो उसमें आप राजनीति को छोड़ के चलते हैं, तो आपको दोनों को देखना होगा, मंदिर और मस्जिद दोनों को देखना होगा। जहाँ पे राजनीति है वहाँ पे ये होगा ही, दंगा होगा ही, मारपीट होगा ही। अब भी जितने भी हमारे प्रांत है, जितने भी राज्य है, उसमें सबसे अच्छा जो प्रशासन है वो योगी जी का ही है, चाहे वो कोई सा भी पार्टी हो, बीजेपी का भी है, और लेकिन उस तरह से नहीं है जो दूसरे राज्य में है, जितना कि योगी जी अच्छा कुशल नेतृत्व दे रहे हैं। अगर योगी जी के तरह सब दूसरे राज्य फैसला ले तो शायद इसका विवाद खत्म हो। बिल्कुल हो जाएगा। ये मस्जिद और मंदिर का ही नहीं, ये जितने गैंगस्टर है वो सब भी लाइन पे आ जाएगा, ये सब लाइन पे आ जाएगा। आप ये सोचिए ना, जो कल तक जिसके बाहुबली था वो किसी के खेत हड़प लेता था, ज़मीन हड़प लेता था, सरकारी ज़मीन को हड़प लेता था, आज यूपी में वो लोग बिल में घुसा हुआ है। लेकिन बगल में आप बिहार चले जाइए, वहाँ पे देखिए खुलेआम हो रहा है, खुलेआम जमीन के लिए खून किया जा रहा है। कोई सरकार, नीतीश जी है चुपचाप हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं, बीजेपी का ही अलायंस है, वहाँ भी बीजेपी है, लेकिन निकम्मा है, दोनों का दोनों निकम्मा है, कुछ नहीं कर पा रहा। आप जाइए थाना में, आपको ही उल्टे भगा देगा, आपका ज़मीन भी गया और ऊपर से 2 केस आपके ऊपर भी आ जाएगा, और बाई चांस आपको मर्डर कर दिया जाए तो वो भी जो मारा उसका नाम नहीं आएगा। आप देख लीजिए दरभंगा में जो हुआ, 40 साल से जिस घर में रह रहा था, दरभंगा के महाराजा ने जिसको ज़मीन दे दिया था, उसके घर में घुस के उसे आग लगा के मार दिया गया, और जो मारा उसका चार्जशीट में नाम ही नहीं है, उसको बचाया जा रहा है। कि अगर आगरा में अभी हाल ही में सामूहिक रूप से रोड पर नमाज अदा की गई तो उनके 150 लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया। बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया। अगर इसी तरह मंदिर के बाहर भी आप अगर रोड को घेर के पूजा करते हैं तो उसके खिलाफ भी होना चाहिए एक्शन, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए जब तक हम पॉइंट ऑफ व्यू सही नहीं रखेंगे, तो चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, देखिए पूजा करने के लिए घर होता है, मंदिर का प्रांगण होता है। आप रोड ब्लॉक कर दो, यहाँ से कोई एम्बुलेंस जा रहा है, हम रोड ब्लॉक कर दिए और वो एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक पहुँचा नहीं, मर गया। अब बताइए वो कौन सा भगवान, आप कौन सा प्रे कर रहे हैं? जो आदमी इंसान आपके प्रार्थना के कारण कोई मर गया इंसान, आप क्या ज़िंदगी दे सकते हैं उसको?